चालाक चोर हमेशा अकेले आता है, लेकिन इस बार अपनी पूरी गैंग के साथ आ रहा है। समझ रहे हो ना कितनी बड़ी चोरी होगी। जब तुम्हें पता है महीने में तनख्वाह लेट आती है, अब तुम आखिरी तारीखों में कौन सी दावत कर रही हो? रमजान खत्म होने को है। भाई सिर्फ 50 लोग तो हैं, बाहर से करवा लें, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तुम्हारे महके के हैं तो 50 लोग हैं सिर्फ। अरे भाई सिर्फ 50 लोग हैं तो तुम खुद पका लो ना। मैं क्या पागल हूँ 50 लोगों का खाना अकेले घर में बैठ के बनाऊंगी? अरे भाई अम्मी को देखो 100 लोगों के खाने पकाती थी। तो उनसे पकवा ले जाके, फिर मुझे क्यों घसीट रहे? हमारा दिमाग खराब हो गया है, अम्मी की एक उम्र हो चुकी है और आजकल की औरतों को पता नहीं क्या हो गया है, हाथों में जंग लग गया है, काम करने की आदत ही खत्म हो गई है। भाई जाके ऑर्डर करें, टाइम नहीं है, कल मुझे खाना चाहिए हर हाल में। पता नहीं कहाँ से ऑर्डर करें। अरे भाई तुम औरतों को कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं हाथ खराब हो गए या दिमाग खराब हो गया, कुछ काम करने की आदत ही खत्म हो गई। ना हो गई, आप जाए ऑर्डर करें जाके। इस औरत को समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों एक ही बात है। क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकता अपने साथ। इसके सारे महके वाले आ जाते एकदम चढ़ के, अकेला हूँ ना बस। क्या करूं, नहीं लड़ना चाहिए था भाइयों से। बड़ा परेशान हो गया हूँ, क्या करूं या अल्लाह कोई मदद कर दे मेरी। क्या हुआ भाई, परेशान क्यों हो आप? हाँ वो परेशान, तुम कौन होते हो मेरी परेशानी पूछने वाले? अरे मैं अपनी परेशानी बताना शुरू करूंगा ना तो दिन हो जाएगा, रात हो जाएगी, फिर दिन हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। भाई आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो। क्यों, तुम कौन हो? मैं क्यों करूं तुमसे अपनी परेशानी शेयर? मुझे अपना हमदर्द समझो। अच्छा देखो भाई, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरी बीवी मेरी एक नहीं सुनती। अरे भाई दावत रख दी 50 लोगों की और वो भी महीने के एंड में। तनख्वाह खत्म हो गई, अब मैं कहाँ से करूँ दावत? मेरी तो इज्जत के लग चुके हैं। अब आप खुद बताओ, 50 लोगों का खाना खुद नहीं बना रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ क्या? तो भाई इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तो परेशान होने वाली बात नहीं है तो क्या डांस करने वाली बात है? कितने अफराद का खाना है? 50 लोगों का बता तो रहा हूँ। 1200 रुपए हैं। 1200 रुपए तो है, लेकिन कहाँ 50 लोग, कहाँ 1200 रुपए। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपका 1200 में 50 लोगों का खाना करवा दूंगा। ओ भाई बात सुनो, 1200 रुपए में खाना करवाना है, 1200 रुपए में 50 टॉफियां नहीं खरीदनी है। 1200 रुपए में खाना करवा दूं। भाई आप मेरी बात पे यकीन करें, आप सिर्फ 1200 रुपए अरेंज करें, 50 लोगों का खाना करना मेरी जिम्मेदारी है। तू जा यार, तू जा यहाँ से, दफा हो जाए इधर से। 1200 रुपए कर ले 50 लोगों का खाना। जा भाई तू जा, मजाक नहीं कर मेरे साथ, वैसे ही परेशान हूँ। कल ही मैंने 50 लोगों की दावत की है, सिर्फ 1200 रुपए में। अरे भाई कहीं कुत्ते का गोश्त तो नहीं खिला दिया ना तुमने 1200 रुपए में? दुम्बे का गोश्त। दुम्बे का गोश्त? यार मेरा भी कोई इंतजाम करा दो। 1200 रुपए में अगर दुम्बे का गोश्त तुम दिलवा दो, तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। पाँव नहीं पकड़ो भाई, आप मेरे भाई जैसे हो। कल आप मेरे पास आ जाना, आपका मैं 50 लोगों का इंतजाम करवा दूंगा, वो भी VIP रेस्टोरेंट से। लेकिन हाँ, 1200 रुपए लाना नहीं भूलना। ठीक है, मैं कल 1200 रुपए का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन भाई मेरी इज्जत रख लेना, मुझे 50 लोगों का खाना करवा देना। आप मुझे भाई मानते हो ना? हाँ मैं अपना भाई मानता हूँ आपको। बस अब भाइयों से बढ़कर काम करूंगा। क्या हो गया, तुम लोग ने इतनी अचानक मीटिंग क्यों रख ली? तुम लोग को पता नहीं है उस्ताद रमजान में काम नहीं करते? उठाओ भाई, मैं ना जेब कतरा हूं और जब से रमजान आए में एक तो हमारा धंधा ही ठप हो गया है, क्योंकि उस्ताद का एक असूल है कि रमजानों के अंदर कोई गंदे काम ना हो, ना कोई चोरी हो। और एक तो ये जब से रेड बस आई है, जब से हमारा धंधा और ज्यादा ठप हो गया है, क्योंकि इसमें हमें चढ़ने ही नहीं देते। अगर हम लोग बस के अंदर चढ़ने की कोशिश करें ना तो हमें यूं पकड़ के यूं खींच देते हैं बाहर। अब बताइए आप क्या करें हम? एक तो रमजानों के अंदर जेब काटी नहीं जाती, इसलिए खाने के लाले पड़े हुए। अब आप भी बताएं कैसे पेट पाले हम लोग अपना। ओहो, ये मसला है तेरा। तू बता, तेरा क्या मसला है?
उठाओ भाई, मेरी कहानी बहुत लंबी है। मैंने चौथी शादी करनी है। पहली शादी करी, बच्चा नहीं हुआ। दूसरी शादी करी, बच्चा नहीं हुआ। तीसरी शादी करी, बच्चा हो गया ना? फिर भी बच्चा नहीं हुआ। घर में खाने के लाले पड़े में, रमजानों में डकैती वैसी बंद करी हुई उस्ताद ने, तो कोई 2-4 लाख रुपए की आप डकैती करवा दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। चल सबर कर जा। हाँ भाई, तेरा क्या मसला है? रो क्यों रहा है? मसला बता। बीवी घर से मार मार के लात मार मार के निकाल लिए कि चोरी पे जा, चोरी पे जा। उस्ताद का काम है कि रमजान में काम नहीं करना है, लेकिन खाने को घर में खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, थूक पी पी के गुजारा कर रहा हूँ। कहाँ जाओ? उस्ताद को बोलो कि काम खोले। चल बेटा, तू रो नहीं, तेरा मसला मैं उस्ताद को बताता हूँ। हाँ बेटा, तू क्यों आया बता। उठाओ भाई, मेरे तो ना इज्जत के लक्षण लग चुके हैं। जेडीसी बैठ गया, सलानी बैठ गया, ठीक है। उस्ताद को बोलो यार काम स्टार्ट करें। रमजानों में उस्ताद काम स्टार्ट ही नहीं करते। हमारा कैलिबर ना ये नहीं है, ठीक है। हम लोग जेडीसी नहीं बैठते थे, सलानी नहीं बैठते थे। महीने का मैक्सिमम कोई 4 से 5 लाख रुपया कमाते थे हम लोग, ठीक है। हमारे इज्जत के लक्षण लग चुके हैं। चल चल, तू इतना जज्बाती नहीं हो, मैं तुम लोग की बात उस्ताद तक पहुंचा दूंगा। जाओ तुम लोग। रुको रुको भाई, हम लोग इसको अपने मसले क्यों बता रहे हैं? ये कौन होता है हमारे मसले सुनने वाला? हमें तो उस्ताद से बात करनी है ना। हम तो उस्ताद के ग्रुप में हैं, हमें तो उस्ताद को बताने चाहिए। ये तो उठाओ है। आज 1 घंटे से देख रहे बक बक कर रहा है। बुलाओ उस्ताद को, जल्दी बुला दो। मेरे से लक्षण लग चुके हैं, मेरे खाने के लाले लग चुके हैं मेरे तो। बुलाओ बुला यार उस्ताद को। अभी बुलाओ। ये क्या शोर लगा कर रखा है तुम लोगों ने? अब ये वक्त आ गया कि चालाक चोर के उसूलों पर उंगली उठाई जा रही है। नहीं उस्ताद, उंगली नहीं उठा रहे, ये लोग सिर्फ बात कर रहे थे। तू इनका तर्जुमान क्यों बना है? जब कुत्ते को 1 महीने तक रोटी नहीं दी जाती तो वो कुत्ता तंग आकर अपने मालिक को ही काटने के लिए दौड़ता है। नहीं उस्ताद, काटेंगे नहीं बच्चे। तुम लोगों में और उस कुत्ते में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। नहीं उस्ताद, हम तो आपके सारे वफादार हैं। बताओ बताओ, वफादार हो? कुत्तों में भी नस्लें होती हैं। लेबरा डॉग होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग होता है, लेकिन तू लेंडी कुत्ता लग रहा है। नहीं उस्ताद, मैं तो आपको वफादार हूँ। तेरे कहने का मतलब है तू नस्ली कुत्ता है। कुत्ते की आवाज निकाल के साथ में निकाल। ये कुत्ते की नहीं बल्कि ये गधे की आवाज है। 1 मिनट उस्ताद, मैं कुत्ते की आवाज निकालूं? निकाल। बैठो बैठो बैठो। हाँ भाई, अब बताओ क्या मसला है? उस्ताद, इन तीनों का मसला सिर्फ रोटी का है। जो आपने काम बंद कर दिया था ना, रमजानों में चोरी नहीं हुई, तो इसका मसला बहुत खतरनाक है। बड़ा गंदा मसला इसका ना। क्या मसला? कि 4 शादी के चक्कर में लगा हुआ, चौथी शादी के चक्कर में। इसने पहली शादी करी, बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। दूसरी शादी करी, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। तीसरी शादी करी, फिर तो हो गया होगा। उस्ताद फिर भी नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ? इसका मतलब ये तेरा ही मसला होगा। नहीं उस्ताद, मेरे अंदर कोई मसला नहीं है, मैंने अपना पूरा चेकअप कराया। तेरे अंदर मसला नहीं है, लेकिन तेरे असले में मसला है। मेरे पास तो असला ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मसला है। तो उस्ताद इसका कोई हल तो निकालते हैं। इसका हल है, लेकिन उसके लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। अभी इसका पर्सनल मसला है, इज्तिमाई मसले की बात करो। अच्छा उस्ताद, इज्तिमाई मसले का मसला ये है कि इन तीनों का जो है ना खाने का मसला हुआ है। जो कि आपने रमजान में काम बंद कर दिया ना, उस वजह से ये सारे आए में यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारा उसूल है रमजान में चोरी नहीं होगी। लेकिन उस्ताद इनके बारे में तो कुछ सोचे ना। ये बेचारे जेडीसी, कोई सलानी जाके बैठ रहा है, कोई कहाँ जाके बैठ रहा है, कुछ सोचे इनके बारे में। पूरे साल तुम लोग बेशर्मों कमाते हो, तुम लोग रमजान के लिए अपनी सेविंग नहीं करते। सिर्फ 1 महीना है, मैंने चोरी बंद की हुई है, तुम लोग उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। जब 50-50 लाख रुपए की डकैती मारते हो बेशर्मों बगैर तो, और तू 3-3 शादियां कर सकता है, तो तू 1 महीना नहीं निकाल सकता?
उस्ताद गुस्सा नहीं करें, आप इन लोगों का ना कुछ खाने का हल निकाल दें, इनका पेट पूजा हो जाए इस महीने, ऐसा कुछ कर लें। तू नहीं दबा टांग, तू सिर्फ अपनी बीवी की टांगे दबाया कर। तो तुम लोगों का खाने का मसला है, तो इस रमजान हम एक बहुत बड़ी चोरी प्लान करते हैं। ऐसी चोरी कि पूरा रमजान तुम लोग का सुकून से निकलेगा। फ्रीजर है तुम लोग के पास? जी है। पूरे महीने का खाना फ्रीज करोगे, लेकिन इस चोरी में बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन चालाक चोर को रिस्क से ही इश्क है। चलो फटाफट तैयारी करो, चलते हैं शूट पे, ओ चोरी पे। उठाओ। हाँ उस्ताद। हमने रमजान में कभी चोरी नहीं की थी, ये हमारे उसूलों के खिलाफ था, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लड़कों की खातिर मुझे चोरी करनी पड़ रही है। हाँ उस्ताद, मैं यही तो बोलूं, 20 साल तक हमने आज तक कभी रमजान में चोरी नहीं करी, लेकिन उस्ताद आप कितने अच्छे हो, हमारे खातिर आप चोरी कर रहे हो, वाह वाह। उठाओ। हाँ उस्ताद। तू बॉडी बिल्डिंग करता है क्या? नहीं उस्ताद नहीं। किया कर। क्यों? तू उठाने में बहुत माहिर है। हाँ भाई मेरे चोरों, तुम लोग को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं। तुम लोग को बिरयानी खाना हो, दुम्बा पुलाव खाना हो, झींगा बिरयानी खाना हो, देसी फूड पे मंड के खाना, क्योंकि तुम लोगों ने रमजान में बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं। जाओ अंदर और मंड के खाओ, क्योंकि ये दावत चालाक चोर की तरफ से। सही से खाना, सही से जो खाना है खाना। शाबाश, बैठ जाओ अंदर जाके। उठाओ ही बैठो। बैठो सारे बैठो। कोई सुनो तुम लोग? देखा तुम लोग को बोला था ना मैंने, तुम लोग के मसले हल कराऊंगा। क्या बात है। उठाओ भाई की, उठाओ भाई की, उठाओ भाई की, उठाओ भाई, अल्लाह करे आपको अल्लाह उठा ले। क्या पागल हो क्या तुम लोग को? भाई मेरी बात सुनना, रेस्टोरेंट का ऑनर कौन है? क्या बात है, बोलो। मुझे रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करनी है। क्यों, कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है? एक ऑर्डर देना है। क्या देना है? ऑर्डर बड़ा है, आपकी औकात से बाहर है। क्या हुआ, कौन सा होगा पता है? 12 लाख रुपए का ऑर्डर है। 12,000? 12 लाख रुपए का। 12 लाख? जी सर 2 मिनट रुके, मैं ऑनर को लेके आता हूँ। 2 मिनट। अबे जंगली की ना खा दो, आराम से खाओ। क्या हुआ तुम लोग को? It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. लाओ लेग पीस दे। लेग पीस खाने से मेरा लाजमी बच्चा होगा। आप हैं रेस्टोरेंट के ऑनर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ऑर्डर थोड़ा बड़ा है। कितना बड़ा ऑर्डर है? 12 लाख रुपए का ऑर्डर है। क्या कह रहा है? 12 लाख रुपए का ऑर्डर है। अच्छा हो गया, मजाक नहीं कर रहे, शहरी का टाइम खत्म हो रहा है। 12,000? 12 लाख? 12 लाख रुपए का ऑर्डर। मजाक कर रहे हैं। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। आप क्या ऑर्डर है, आप मुझे बताएं क्या है? देखिए बात दरअसल ये है कि मेरा एक मिशन है। मेरा ये मिशन है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। हर गरीब के पेट में अच्छा खाना जाना चाहिए। ये सारे के सारे अमीर लोग बैठे हुए हैं, ये पैसे दे के खाना खा सकते हैं, लेकिन ये गरीब वो पैसे दे के खाना नहीं खा सकता। बिल्कुल, हालात बहुत खराब है। वो जब रात में सूखी रोटियां खाकर सोता होगा तो वो क्या सोचता होगा कि मैं दुम्बा पुलाव नहीं खा सकता। आप उनके लिए सारा काम कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात दरअसल ये है कि कल मुझे 12 लाख रुपए का खाना चाहिए,
मिल जाएगा। जिसमें अच्छे अच्छे आइटम्स हो। आप ही बताएं आपके रेस्टोरेंट में आइटम्स क्या क्या होते हैं? भाई हमारा बहुत सबसे स्पेशल दुम्बे का पुलाव है, झींगा बिरयानी है, बटेर की बिरयानी है, मटन कढ़ाइयाँ है, मटन कौरमे है। सबसे स्पेशल दुम्बा पुलाव। दुम्बा पुलाव सबसे ऊपर। तो फिर आप एक काम करें, इसमें 12 लाख का आधा 6 लाख का दुम्बा पुलाव करवा दें। ठीक है, हो जाएगा ये। बाकी सारे आइटम्स इंक्लूड करके अपने हिसाब से, कि गरीबों के पेट में भी अमीरों वाला खाना जाना चाहिए। बिरयानियाँ भी हो, पुलाव भी हो और कढ़ाइयाँ भी हो। देखिए चिकन बिरयानी नहीं रखवाइएगा, इसमें दुम्बा हो। मैं समझ गया, आप माशाल्लाह तो जी। अच्छा करो तो स्पेशल आइटम। जी स्पेशल आइटम सारे के सारे रखवाने हैं। तो ये ऑर्डर कब तक मिल जाएगा? आपको कब चाहिए? कल चाहिए। कल मिल जाएगा आपको। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ चेक वगैरह दे देता हूँ। नहीं, आप एडवांस चेक नहीं करें, आप कैश ही दे दीजिएगा। कल कोई इशू नहीं है। आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा मेरे कुछ लड़के बैठे हुए हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो उनका बिल भी आप मंगवा लें ज़रा, मैं दे देता हूँ। अरे नहीं भाई, आप इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, इसमें आप क्या बिल शर्मिंदा कर रहे हैं? ये आपको क्या ज़हमत हो अरे जाएगी। नहीं, कोई ज़हमत नहीं ये ले लें आप। अरे नहीं, हमारी तरफ से आप भी कुछ खाएंगे, आपके लिए क्या बनवाओ बताएं? मेरे लिए आप दुम्बे का पुलाव बनवा दें। जी बात है। हाँ भाई, और कुछ खाना है? बस अब तो बच्चा हो जाए। हाँ शिकारू, कुछ खाएगा? बस भाई बस। और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। उस्ताद की बड़ी मेहरबानी है। ओए ओए यार एक बोतल ऑयल ले आओ। अबे यार समीर, जबरदस्त काम हो गया यार। अभी जो बंदा आया था ना, बड़ा जबरदस्त बंदा है यार। 12 लाख रुपए का ऑर्डर दिया उसने। कितने का? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए का? कल सुबह देना है शहरी के अंदर। कैसे देना है भाई? अबे भाई दुम्बे का पुलाव है, झींगा बिरयानी है, बटेर की बिरयानी है, बाल्टी गोश्त मटन का जबरदस्त ऑर्डर दिया है। और ये किसी कोई अफ्तार पार्टी वगैरह कोई इस तरह का नहीं है। अरे गरीबों में बांटेगा यार। नहीं भाई, इतना दर्द वाला आदमी है यार, क्या बताऊं यार। जबरदस्त काम हो गया। और पता है 12 लाख का ये ऑर्डर है ना, अपने सारे कर्जे उतर जाएंगे। हाँ बिल्कुल आराम से उतर जाएंगे। और ये कल सुबह देना है, इसकी तैयारी करो फटाफट। फैजान को फोन करते हैं, उसके पास जो बंदे वो लेते हैं, हमारे कुछ बंदे, कुछ हमारी देंगे, कुछ उसकी देंगे, कुछ देंगे हम डेकोरेशन वाले से किराए पे ले लेते हैं। सही है। बाकी ये कि चूल्हे वूल्हे लगा लेंगे, लकड़ी वगैरह के ऊपर पका लेंगे अच्छा सा करके। चले मैं सोचे नहीं, फौरन तैयारी शुरू करें। अभी से तैयारी शुरू आज करें। भाई घर जाके सोना नहीं है। हाँ, अभी अभी इसका तैयारी शुरू सारा करें। माल वाल सब जमा करो। चावल वाले को फोन कर दो सबसे सब हो जाएगा, पहले। सब। मैं आमिर को गोश्त वाला है ना भाऊ, उसको गोश्त का बोलता हूँ, दुम्बे वाले को दुम्बे का बोलता हूँ, और उसकी तैयारी कर। यार इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, मजा आ गया। अब 2-3 दिन तो आराम करूंगा सुकून से, मजा आ गया। देख रहा हूँ भाई, उठाओ जल्दी वाली देगी सारी। ये तीसरी सुजुकी है ना? हाँ ये तीसरी सुजुकी आपकी तैयार है भाई। अभी 2 सुजुकी और आ रही हैं, माल सारा का सारा लोड करा। बाकी चीजें भी आपकी रेडी हो रही है। और सही। पूरा 12 लाख का माल जो है आपके पास तैयार है, चंद मिनट में तैयार है। ये दुम्बा पुलाव है। हाँ ये दुम्बा पुलाव, दीगों में सारा दुम्बा पुलाव है। सही है। तीनों बजे मटन कढ़ाई है। सही है, फटाफट काम कराएं, टाइम कम है। जल्दी बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार। ये देके उठा के रखो यार सारी। वैसे एक और सुजुकी आ रही है अभी। हाँ आ जाएगी इसमें। तैयार है माल, तकरीबन 5 मिनट में तैयार है। तकरीबन सारा माल जा चुका है। तकरीबन बस थोड़ा सा बाकी माल तैयार है। बस ये आखिरी। जल्दी कराते जी। ताकि मैं लड़कों को छोड़ूं। आज मैं आपको पेमेंट करवा दूँ। अबे यार बंदे ने यही टाइम दिया था, कहीं ये बंदा धोखेबाज तो नहीं है। मैं इसके बोल बच्चन में आ गया। अरे यार अपनी बीवी से लड़के आया हूँ, अगर ये धोखेबाज हुआ तो क्या होगा यार, पता नहीं। भाई क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो आपकी तारीफें कर रहा था, अल्लाह से दुआएं मांग रहा था आपके लिए। लेकिन भाई आपको एक बात बताऊं, आज आपके भरोसे पे मैं हिम्मत करके अपनी बीवी से लड़के आया हूँ। उसको मैंने बोला है कि आज मैं तेरे 50 मेहमानों के मुंह में खाना कुचेड़ूंगा। बोले भाई मुझे धोखा मत देना, वरना मैं जलील और रुसवा हो जाऊंगा। यार आप मुझे भाई मानते हो? हाँ यार मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन अब आप मेरे भाई हो। जब आपने मुझे अपना भाई समझा है, तो मैं भाइयों की तरह आपको 1200 रुपए में 50 बंदों का खाना दिलवाऊंगा। ठीक है भाई, आप दिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आ जाओ। लेकिन मेरे भाई ये रेस्टोरेंट वाला मान तो जाएगा ना? तो भाई जी भाई, ये रेस्टोरेंट के ओनर है, ये मेरे भाई है। और ये मेरे भाई है। मैं इनका भाई हूँ, ये मेरे भाई है। जी मुझे आपने इन्हीं के बारे में बताया था। जी यही मेरे साथ होता है। अच्छा। तो फर्रुख भाई जो आपके 12 हैं पूरे के पूरे, वो मेरे भाई आपको। जी मैं दूंगा 12, मैं दूंगा पूरे 12 इनको। जी पूरे 12 दूंगा। सही है। तो मैं इंशाल्लाह फिर भाई जा रहा हूँ। जी आप जा रहे हैं? जी। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? लेकिन भाई इनको 12 पूरे दे दीजिए। मैं इनको पूरे 12 दे दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए, लेकिन आप मत जाए ना। नहीं भाई मैं जरा काम वाम है। अच्छा सुजुकी भी तैयार है, वो भी फिर आप साथ लेके जा रहे हैं? जी मैं साथ लेके जा रहा हूँ। भाई से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, पूरे 12 आप इनको। जी ठीक है भाई, आप बेफिक्र होके जाए। बहुत शुक्रिया भाई।
भाई अंदर चलते हैं, अंदर चल के बैठते हैं, आप हिसाब कर लें ताकि आपको भी देर हो रही है, हमें भी देर हो रही है। अरे अंदर क्यों चलना, यही करेंगे सारा हिसाब, कोई मसला थोड़ी है। नहीं भाई ये रोड है, सब देख रहे हैं। अरे सबको पता चलना चाहिए भाई, 12 में 50 लोगों का खाना हुआ है। हाँ भाई पैसे दे यार, जल्दी से दे। हाँ ले ले, अब कोई मसला थोड़ी है, पैसे ले ले। ये आधार ये हो गया 1100, ये 1200, ये ले 12 पूरे 12 हैं, गिन ले। ओ भाई जी ये क्या है? 12 हैं, गिन ले। भाई ये क्या दे रहे हो? 12 दो ना, जो बोले आपको यार, क्या हो गया ये क्या दे रहे हो आप? भाई 12 दे रहा हूँ ना, 1000 1100 1200 पूरे 12 तो है। ओ भाई क्या हो गया तुम्हें? 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का खाना बनवा है। आपका दिमाग खराब हो गया, 12 लाख रुपए में 50 बंदों का खाना, उसने मुझे 1200 बोला था। ओ भाई तुम्हारा भाई 12 लाख रुपए का खाना बनवा के गया है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ओ भाई वो आपकी तरफ से था, मेरा भाई थोड़ी है, वो आपका भाई है। ओ भाई फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा भाई, पुलिस को बुलाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। ओ भाई पुलिस का क्या चक्कर हो गया, मैं तो 1200 में 50 बंदों का खाना लेके जा रहा था। कौन से 50 भाई, चलो पुलिस को बुलाते हो। एक मिनट मुझे समझ आ गया यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? भाई वो जो बंदा था वो चालाक चोर था और वो हमें लूट के चला गया।